अगर ये वीडियो आपके फीड में आया है तो इसे आपके पूर्वजों ने ही भेजा है। और कभी आपने सोचा है कि आपके लाइफ के कुछ स्ट्रगल्स का जवाब आपके अपने एक्शंस में नहीं, बल्कि आपके पूर्वज के अधूरे कर्मों में छिपा हो सकता है? हम जब पैदा होते हैं तो सिर्फ अपनी कहानी लेकर नहीं आते, बल्कि उन अदृश्य बंधनों को भी साथ लाते हैं जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए छोड़े होते हैं। इसे ही शास्त्र कहते हैं पितृ ऋण। और यही वजह है कि कई बार हमारी मेहनत के बावजूद लाइफ में रुकावट, टेंशन और अनजाने दुख सामने आते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पितृ ऋण और पितृदोष का असली मतलब क्या है, ये हमारी लाइफ को कैसे प्रभावित करता है, और सबसे जरूरी, इस अदृश्य बंधन से मुक्ति का असली रास्ता क्या है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज, इस वीडियो में 501 रुपए का गिव अवे होने वाला है। उसकी कंडीशंस क्या हैं, ये मैं आपको वीडियो के कोई भी पार्ट में बताऊंगा, तो आखिर तक जरूर जुड़े रहिएगा। मनुष्य जब इस संसार में जन्म लेता है तो वह केवल अपने कर्मों का ही भार लेकर नहीं आता, उसके साथ उन अदृश्य बंधनों का भी संबंध होता है जो उसके पूर्वजों से जुड़े होते हैं। शास्त्रों में इसे ही पितृ ऋण कहा गया है। ऋण का अर्थ केवल धन का कर्ज नहीं है, बल्कि वह कोई भी अधूरा दायित्व है जो पूर्वजों ने संतान के लिए छोड़ा है। यही कारण है कि कहा गया है, संतान का जन्म केवल एक जैविक घटना नहीं, बल्कि पूर्वजों के अधूरे कर्मों को पूरा करने का साधन भी है। शास्त्रों ने ऋण को 3 भागों में बांटा है: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। कुछ ग्रंथों में चौथा रूप ब्रह्म ऋण का भी उल्लेख मिलता है। देव ऋण उस कृतज्ञता का स्मरण है जो हमें प्रकृति और देवताओं से मिली। ऋषि ऋण उन तपस्वियों और विद्वानों का है जिन्होंने ज्ञान का प्रकाश फैलाया। पितृ ऋण हमारे कुल और वंश से जुड़ा है। और ब्रह्म ऋण उस सृष्टिकर्ता का है जिसे हमने भेदभाव और संकीर्णता से अपमानित किया। पितृ ऋण का गहरा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। जब तक संतान अपने पूर्वजों के दायित्वों को पूरा नहीं करती, तब तक जीवन में बार बार रुकावटें आती हैं। घर में शांति नहीं रहती, आर्थिक उन्नति रुक जाती है, विवाह और संतान में बाधाएं आती हैं, और कई बार ऐसा लगता है जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने प्रगति के मार्ग को रोक दिया हो। शास्त्र कहते हैं कि यह स्थिति केवल पितृ ऋण के कारण ही नहीं, बल्कि पितृदोष के कारण भी होती है। पितृ ऋण और पितृदोष दोनों में अंतर है, और ऋण एक सामान्य स्थिति है क्योंकि हर मनुष्य अपने पूर्वजों से जुड़ा होता है। लेकिन दोष तब बनता है जब पूर्वजों की आत्माएं संतुष्ट नहीं रहती हैं, या उनके अधूरे कर्मों का बोझ इतना बढ़ जाता है कि वह संतान के जीवन में रुकावट और दुख के रूप में प्रकट होता है। दोष का निवारण सामान्य उपायों से कठिन होता है, और इसके लिए विशेष कर्मकांड आवश्यक बताए गए हैं। ज्योतिष के अनुसार जब कुंडली के नवम भाव में राहु, बुध या शुक्र हो, या जब सूर्य पर राहु, केतु या शनि की दृष्टि हो, तो यह पितृदोष का संकेत है। दशम भाव में गुरु का होना शापित योग माना जाता है। 7वें भाव में गुरु होने पर आंशिक दोष होता है। यदि पंचम भाव में राहु हो तो कई विद्वान इसे भी दोष मानते हैं। खास तौर पर जब गुरु ग्रह नीच राशि में हो या पाप ग्रहों से प्रभावित हो, तब यह स्थिति और गंभीर मानी जाती है। शास्त्र कहते हैं कि यह दोष केवल एक पीढ़ी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि 7 पीढ़ियों तक इसका प्रभाव चलता है। इसीलिए हम कई परिवारों में देखते हैं कि हर पीढ़ी को लगभग वही संघर्ष और कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं। इसे पितृबाधा कहा जाता है। इसका अर्थ है कि या तो पूर्वजों की अपेक्षाएं अधूरी हैं, या उनके अधर्म का फल संतान भोग रही है। पितृ ऋण केवल पिता या दादा का ही नहीं होता, यह परिवार के हर सदस्य से जुड़ा हो सकता है। यदि किसी ने अपनी माता का अपमान किया हो तो मातृ ऋण उत्पन्न होता है। यदि बहन का अनादर किया गया हो तो उसका फल यह हो सकता है कि संतान के जीवन में स्थिरता न रहे। भाई का ऋण जीवन में अचानक हानि और संघर्ष के रूप में सामने आता है। यदि किसी ने धर्म विरोधी कर्म किए हों तो उसका प्रभाव अगली पीढ़ियों तक चलता है। इस प्रकार यह केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी भी है। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि जैसे पूर्वजों के पाप संतान पर असर डालते हैं, वैसे ही उनके पुण्य भी संतान को लाभ देते हैं। यदि किसी कुल में धर्मपरायण और सत्यवादी लोग हुए हों तो उनकी संतान बिना किसी विशेष प्रयास के उन्नति की ओर बढ़ती है। यही कारण है कि कहा गया है कि नवम भाव हमारे पूर्वजों के पुण्य और पाप दोनों को दर्शाता है। अब सवाल उठता है कि इस ऋण और दोष से मुक्ति कैसे मिले। दोस्तों, मैं जानता हूं कि अभी तक आपने ये वीडियो ध्यान से देखा है। इसका मतलब है
कि आप सच में सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, तो क्यों ना इस जर्नी को हम साथ में जारी रखें। तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर हफ्ते मैं आपके लिए ऐसे ही हिडन ट्रूथ्स और सॉल्यूशंस लेकर आने वाला हूं। शास्त्रों ने इसके लिए कई उपाय बताए हैं। सबसे पहला उपाय है पितृपक्ष में विधिवत श्राद्ध और तर्पण करना। पूर्वजों को जल और तिल अर्पित करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना और गरीबों को दान देना उनके मन को संतुष्ट करता है। दूसरा उपाय है कि अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करें, उनका आशीर्वाद ही सबसे बड़ा रक्षा कवच है। तीसरा उपाय है क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार जैसी प्रवृत्तियों से दूर रहना। कुछ विशेष उपाय भी बताए गए हैं, जैसे घर के सभी पुरुष सदस्यों से एक एक सिक्का लेकर शनि मंदिर में दान देना, घर में रोज गाय के घी का दीपक जलाना, तांबे के पात्र में गंगा जल और गोमूत्र रखकर छिड़काव करना, अमावस्या और पूर्णिमा पर ब्राह्मणों को अन्न और वस्त्र देना, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना और घर में शुद्ध वातावरण बनाए रखना भी बहुत प्रभावी उपाय हैं। लेकिन केवल कर्मकांड से काम पूरा नहीं होता। जब तक मनुष्य अपने आचरण को धर्ममय नहीं बनाता, दोष का प्रभाव पूरी तरह नहीं मिटता। शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति हनुमान जी की शरण में रहता है, उनका स्मरण करता है और अपने जीवन को शुद्ध करता है, वह किसी भी प्रकार के दोष से सुरक्षित रहता है। ब्रह्म ऋण का उल्लेख करना भी आवश्यक है। यह वह ऋण है जो हमने समाज में जातिवाद, भेदभाव और हिंसा फैलाकर सृष्टिकर्ता का अपमान करके अर्जित किया है। ब्रह्मा ने हमें समान बनाया, लेकिन हमने मनुष्यों को ऊंच नीच में बांट दिया। जब तक हम इस भेदभाव को समाप्त नहीं करेंगे और हर इंसान को समान दृष्टि से नहीं देखेंगे, तब तक यह रणन समाप्त नहीं होगा। सार यह है कि मनुष्य केवल अपने कर्मों से बंधा नहीं है, बल्कि वह अपने पूर्वजों के कर्मों का भी उत्तराधिकारी है। यही कारण है कि शास्त्र हमें बार बार स्मरण कराते हैं कि अपने पूर्वजों का सम्मान करें, उनका श्राद्ध करें और अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर चलाएं। तभी संतान पितृ ऋण और दोष से मुक्ति पा सकती है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक शुद्ध मार्ग बना सकती है। इस गहन सत्य को समझना ही वास्तविक समाधान है। केवल बाहरी कर्मकांड नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्ध भी आवश्यक है। जब हम अपने पूर्वजों की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं, समाज में सत्य और न्याय को स्थापित करते हैं और ईश्वर की शरण में रहते हैं, तभी हम इस अदृश्य बंधन से मुक्त होकर जीवन को सफल और शांत बना सकते हैं। तो जैसा मैंने शुरू में कहा था, आप सबके लिए एक छोटा सा गिव अवे है। मैं 501 रुपए का गिव अवे देने वाला हूं। रूल्स सिंपल हैं। पहला, इस वीडियो को लाइक कीजिए। दूसरा, नीचे कमेंट कीजिए कि आज की बातें आपकी लाइफ से कैसे जुड़ती हैं। और तीसरा, ये रिवॉर्ड सिर्फ हमारे चैनल के मेंबर्स के लिए होगा, क्योंकि मेंबर्स ही वो लोग हैं जो इस परिवार का हिस्सा बनकर सच में बदलाव चाहते हैं। इसलिए किसी एक लकी मेंबर को 501 का गिफ्ट मिलेगा। तो अगर आप भी इस खास परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं और इस गिव अवे में शामिल होना चाहते हैं, तो अभी चैनल की मेंबरशिप लीजिए